कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है और उसका? खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथ ही घोड़ी लेकर घर भर में उछलने लगी। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वहाँ एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंडा पहुंचा। हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। हाँ हाँ, सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। ए मिठाई वाले, इधर आना। माँ, कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूँ। भैया, तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय,
गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला अब कोई नहीं है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला,